मित्रों नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर उत्तराखंड के इस चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आइए, भारत की कुंडली में तो बहुत से लोग चर्चा करते हैं। आज चाइना रिपब्लिक की कुंडली पर चर्चा करते हैं। देखते हैं कि चाइना का भविष्य क्या है और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। चाइना रिपब्लिक स्वतंत्र हुआ था 1 अक्टूबर 1949, 1 अक्टूबर 1949 एट 3:15 PM, प्लेस पेकिंग। तो जन्म लग्न चाइना का मकर है। 12 डिग्री 45 मिनट का मकर राशि में लग्न उदय हो रहा है। चंद्रमा 10 डिग्री 1 कला में है। तीसरे स्थान में राहु हैं 23 डिग्री 33 कला में। सप्तम स्थान में मंगल हैं 21 डिग्री 44 कला में। लग्नेश अष्टम मृत्यु स्थान में है 19 डिग्री 59 कला में। नवम स्थान में सूर्य हैं 14 डिग्री 47 कला में। वहीं पर केतु हैं 33 डिग्री 33 कला में। वहीं पर बकरी बुध हैं 20 डिग्री 0 कला में। वहीं पर शनि का उपग्रह मांदी भी वहीं पर स्थित है। दसम स्थान में शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि में 26 डिग्री 17 कला में स्थित है और द्वादश स्थान में गुरु 29 डिग्री 26 कला में स्थित है। मित्रों, इनका नवांश लग्न बनता है मेष। मेष लग्न में ही चंद्रमा स्थित हैं। द्वितीय स्थान में वृष राशि में सूर्य और शुक्र स्थित हैं। मिथुन राशि में बुध स्थित हैं। सिंह राशि में केतु हैं। लग्ने शनि यहाँ पुनः छठे स्थान में चले गए हैं कन्या राशि में। बृहस्पति को यहाँ स्थान अच्छा मिला है नवम भाग्य स्थान में। मंगल दसम स्थान में उच्च के हैं और राहु एकादश स्थान में स्थित है। तो मित्रों, इस कुंडली में आप विचार कीजिए कि अधिकांश ग्रह चर और दुस्वभाव राशियों में है। अगर यह किसी जातक की कुंडली होती तो यह बहुत बलवान कुंडली थी। और लग्न में मंगल की दृष्टि है, जिसके कारण चाइना का शासन हमेशा एग्रेसिव रहेगा, क्योंकि मंगल का लग्न पर और दसम स्थान पर पूर्ण प्रभाव है। इसलिए मंगल तानाशाही का कारक और बलपूर्वक शासन करने का कारक है। और मंगल यहाँ चतुर्थेश होकर के नवांश में उच्च का है। इसलिए चाइना एक विशाल भूभाग का स्वामी है। अब द्वितीय स्थान में शनि की दृष्टि है। द्वितीय अष्टम स्थान में है। यद्यपि यह स्थिति बहुत शुभ नहीं है, लेकिन चंद्र मंगल का योग बना हुआ है, जो बहुत बड़ा धन योग होता है। दसम स्थान में शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, ये भी बहुत बड़ा राजयोग होता है। पराक्रम स्थान में राहु है, इसलिए चाइना किसी भी पराक्रम को करने से पीछे नहीं हटता है। पंचमेश शुक्र भी दसम स्थान में है और बृहस्पति द्वादश होने के बाद भी नवांश में वर्गोत्तम है। इसीलिए चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर के साथ साथ बहुत बड़ी विश्व शक्ति के रूप में सामने आया। लेकिन मित्रों, इस कुंडली का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अधिकांश ग्रह चर और दुस्वभाव राशियों में हैं और किसी भी स्थिर कार्य के लिए चर लग्न, चर नवांश, चर राशि में स्थित चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। वह उसकी स्थिरता के लिए बाधक है।
यहाँ पर लग्न भी चर है, चंद्रमा भी चर राशि में इसमें मकर में ही है। नवांश पुनः चर लग्न का उदय हो रहा है और नवांश में चंद्रमा भी चर राशि में है। नवांश लग्नेश पुनः मंगल चर राशि में स्थित है और अब सबसे अधिक अशुभ जो पीड़ित भाव है नवम स्थान, जिसको भाग्य स्थान भी कहते हैं, जिसको धर्म स्थान भी कहते हैं, नवम स्थान अष्टमे सूर्य और राहु केतु की एक्सिस में है और वहाँ पर वह मांदी के साथ हैं। नवमेश बुध बकरी है जो षष्ठेश भी है और वर्तमान में 24 सितंबर 2019 से चाइना रिपब्लिक बुध की महादशा के प्रभाव में है और बुध की महादशा के प्रभाव में है और बुध के महादशा के प्रभाव के कारण चाइना का युद्धोन्माद बढ़ा हुआ है। बहुत अधिक एग्रेशन में रहेगा चाइना। उसके बाद केतु की दशा आएगी जो वर्ष 23 तक रहेगी, तो यह निश्चित है कि वर्ष 23 तक चाइना किसी न किसी युद्ध में संलग्न होगा और किसी न किसी पछले में अवश्य पड़ेगा, यह निश्चित है। और उसके बाद 2 वर्ष 24 और 25 बहुत सुंदर अंतर्दशा आ रही है चाइना की 2000 शुक्र की। इस दशा में चाइना काफ़ी अच्छी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, बहुत प्रगति के मार्ग में अग्रसर होगा, लेकिन चर लग्न के प्रभाव से और लग्नेश के मृत्यु स्थान में बैठने से, नवांश में छठे स्थान में बैठने से चाइना रिपब्लिक बहुत लंबे समय तक अखंडित नहीं रह पाएगा। मित्रों, आने वाले एक दशक के अंदर आप देखेंगे कि चाइना रिपब्लिक कम से कम 4-5 खंडों में टूट चुका होगा। चाइना जो इस समय अखंड चाइना है उसके अंदर 4-5 देश बन चुके होंगे, ऐसी ज्योतिषी कैलकुलेशन से यह दिखाई दे रहा है। और इसका निश्चित समय संघटक चक्र और कूर्म चक्रों का प्रयोग करते हुए, ग्रह गोचरों का से तारतम्य और दशा से तारतम्य करते हुए किया जा सकता है। और चाइना के लिए सबसे खर ग्रह चंद्रमा है जो 64वें नवांश लग्न और चंद्र से 64वें नवांश का स्वामी है। और बृहस्पति दूसरा खर ग्रह है जो सबसे अशुभ है, जो दोनों लग्न और चंद्र से 22वें दृष्टिकोण का स्वामी है। तो संभवतया इनकी ही अंतर्दशाओं में यह सब घटनाक्रम हो सकता है, क्योंकि आने वाले एक दशक में आप लोग एक बहुत बड़ा युद्ध भी देखेंगे संसार में। उसी युद्ध के दौरान या उससे पूर्व या उसके उपरांत इस समय जो अखंड चाइना है वह 4-5 राज्यों में बंट जाएगा, जैसे सोवियत संघ बंटा था। क्योंकि चाइना के अंदर के अपने समाज से भी उसको सहयोग नहीं मिलेगा। जो असंतोष पनप रहा है जनता में, वह भी ज्वालामुखी की तरह फटेगा। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर मेरे समझाने के तरीके में कोई कमी हो तो मुझे सलाह दीजिएगा और आप अपनी अमूल्य राय दीजिए। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा ये नया चैनल है, और शेयर कीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की नितांत आवश्यकता है। इसी के साथ धन्यवाद।